एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, धार्मिक थे। पहले के लोग बहुत धार्मिक होते थे। सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते थे, धरती माता को प्रणाम करते, जिन भी देवी देवताओं को मानते थे उनको प्रणाम करते, बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करते, पैर छूते थे। और फिर जब अपनी दैनिक क्रिया शुरू करते थे तो भी बराबर नाम लेते रहते थे। घर से निकलना हो तो भगवान का नाम लेते थे। किसी ने भी बता दिया कि यह भगवान का नाम है, वही नाम ले लेते थे। श्रद्धा और भाव और प्रेम जो उनका था वो फलीभूत होता था। खेत की जुताई के लिए गए, दुकान खोलने के लिए गए, नौकरी पर जाने के लिए तैयार हुए तो नाम लेते थे, बराबर नाम लेते रहते थे। तो धार्मिक विचारधारा के थे, मेहनत की कमाई खाते थे। आपको भी बताया जाता है कि मेहनत ईमानदारी की कमाई खाओगे तो उससे बुद्धि सही रहेगी, उससे धार्मिक भावना आपके अंदर आएगी। और परमार्थी को तो विशेष ध्यान देना चाहिए इस बात का। तो अपना कमाते थे, करते थे, खाते थे, साधु संत जाते, उनकी सेवा करते, उनके प्रवचन सुनते। लेकिन उम्र होती है, क्योंकि इसी धरती पर थे। इस धरती का विधान है, नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। जिस मृतलोक में, जिस धरती पर बच्चा जन्म लेता है, बच्चा रहता है, वही जवान होता है, और वही फिर बुढ़ा होकर के शरीर छोड़कर चला जाता है। कारण क्या है कि यह सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है। जैसे ही खर्च हो जाती है उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। पहले के समय में देखो, जब बाल पकने लगते थे, झुर्रियां जब बदन पर पड़ने लगती थी, हाथ पैर आंख कान कमजोर होने लगते थे, तब गृहस्थ लोग भी भजन भाव भक्ति में ही लग जाते थे, बच्चों को जिम्मेदारी दे करके। तो कारोबार था उनका, करते थे। लेकिन जब बुढ़ापा आई तब सोचे कि भाई ये चीजें तो हमारे साथ जाने वाली नहीं हैं। जो हमने बचाया है, जो भी धन बचाया है, ये तो साथ जाने वाला नहीं है, ये तो सब ही छोड़ करके जाना पड़ेगा। जो कुछ भी हमने दान पुण्य किया या जो भी हम अन्य सेवा किए, मनुष्य की या भगवान की, जो भी हम कर पाए वो मैंने किया। यही कर्म मेरे साथ जाएंगे, बाकी तो यही सब कुछ छूट जाएगा। तो सोचा कि भाई बच्चे के लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए, लिख पढ़ दिया जाए। जैसे लोग बच्चों को जिम्मेदारी दे करके जंगल चले जाते थे, गृहस्थ लोग तीर्थ स्थानों पर चले जाते थे, झोपड़ी बना करके और वहाँ तपस्या करते थे, पूजा पाठ योग साधना करते थे। ऐसे ही तो उसने एक देवालय बनवाया, मंदिर, और धन रख दिया मंदिर के सहारे, और ताम्रपत्र लिखा। ताम्रपत्र किसको कहते हैं? तांबा का पत्तल। पहले कागज नहीं था, ये न ये स्याही थी और न यह पेन था, तो उस वक्त पर भी लोग लिखते थे। तो जो ज्यादा समय तक चलने वाली चीजें होती थी, आगे काम आने वाली चीजें होती थी, उसको तो लोग ताम्रपत्र पर ही लिखते थे, खुदाई करा देते थे उसकी। और जो ऐसी चीजें होती थी कि जिनकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़नी है, तो उसको किस पर लिखते थे? भोजपत्र पर। भोजपत्र किसको कहते हैं? पेड़ की छाल को छील लेते थे और छील करके उसको पतला कर देते थे। तो उस पर किससे लिखते थे? कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जिनका जो दूध होता है, निकलता है उसमें, वो रंगीन होता है, तो लाल रंग ज्यादा होता है।
लाल रंग के पेड़ होते हैं जो कीमती होते हैं, उनको काटोगे तो उसमें से जो दूध निकलेगा वो लाल रंग का ही होगा। जैसे ये मनुष्य शरीर को लोगों ने क्या बताया, कहते हैं ना, मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा पत्ते पत्ते देवानाम वृक्ष राजा नमस्ते। कहते हैं इसको एक वृक्ष बताया है। उत्पादन कौन करता है? सृष्टि के उत्पादन का, सृष्टि बढ़ाने का काम कौन करता है? मूले यानी ब्रह्मा। यह काम ब्रह्मा को सौंपा गया है। कल सुबह आपको बता दूंगा सृष्टि की रचना में ही कि कैसे कैसे देवी देवताओं की रचना हुई, अंडपिंड ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। कल गुरु महाराज की दया रहेगी तो सुबह के सत्संग में आपको बता दिया जाएगा। तब जो बोला जाएगा वो चीज आपके समझ में जल्दी आ जाएगी। तो मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु, जो परवरिश करता है, खिलाता है। मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु, त्वचे मतलब ये जो त्वचा है, यानी ये स्पर्श जिसको करते हो, जिसको हाथ कहते हो, तो हाथ से ही तो कमाई होती है, खाते हो। कोई भी काम करते हो हाथ की जरूरत पड़ती है, चाहे लिखना पढ़ना हो, चाहे खेत की गुड़ाई जुताई करना हो, चाहे कोई सामान बेचना हो। मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा, ये जो समझो कि हाथ पैर और ये सब हैं, ये श्रृंगार का भी काम करते हैं। दोनों काम होता है। इसी हाथ से पैर से अच्छे काम के लिए भी आदमी जाता है और पैर से चल करके बुरा कर्म भी करने चला जाता है, तो श्रृंगार का काम करते हैं। मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा और पत्ते पत्ते देवानाम। पत्ता इसको किसको बताया गया? ये जो रोए हैं, जैसे पेड़ों पर बहुत पत्ते होते हैं, ऐसे शरीर में रोए होते हैं। और रोए कहाँ से निकलते हैं? अंदर में इसके जड़ होती है, इस खाल के अंदर जड़ होती है, तो बहुत सुराख है इसमें। तो का पत्ते पत्ते देवानाम वृक्ष राजा नमस्ते। अब खून निकालोगे भी, काटोगे तो खून निकलेगा। इसे पेड़ों में भी कुछ पेड़ जो कीमती होते हैं, जैसा मनुष्य शरीर कीमती होता है, 84 लाख योनियों में सबसे कीमती मनुष्य शरीर है, क्योंकि बुद्धि विवेक इसमें पूरा भरा हुआ है, 5 तत्व उसमें पूरे के पूरे हैं, इसलिए कीमती। ऐसे उसमें वो भी कीमती होता, तो उसमें से लाल रंग निकलता, तो लाल रंग की शाही बना देते थे। और पेन सुन्नी वगैरह था नहीं उस समय, ये जो राड वगैरह है ये तो कुछ था नहीं उस समय। तो किससे देखते थे? ये जो डालें होती हैं पतली, जैसे मान लो अनार की डंठल है या और कोई डंठल है, उसको तोड़ लिया और कूट दिया, तो उससे जैसे आप ब्रश बना लेते हो लकड़ी का, गीली लकड़ी का, इसी तरह से वो कलम बन जाती थी। काट करके ऐसे इसमें डुबो करके लिख देते, तो ताम्र पत्र पर लिखते थे या भोज पत्र पर लिखते थे पहले के समय में। तो उसने कहा लड़के से कि देख, अगर तू मेहनत नहीं करेगा और आलस्य करेगा तो कमाई नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरे कमाई से, खर्च करने से जो धन बचा है वो तुझको मैं सौंप दूं, लेकिन अभी नहीं दूंगा। जब मैं दुनिया संसार से चला जाऊंगा तब तुम धन को निकाल लेना। यह ताम्र पत्र है, इसमें मैंने लिख दिया है। तो उसने संभाल करके रख लिया। इनके बाद हालत खराब हुई, आपस में ही मनमुटाव हो गया घर में। और मनमुटाव जब हो जाता है घर में, जब कलह शुरू हो जाता है, तब बरकत बंद हो जाती है। लक्ष्मी ऐसी जगहों पर नहीं जाती है जहाँ क्रोध होता है, जहाँ पर लोभ ज़्यादा होता है, ऐसी जगहों पर नहीं जाती हैं। अहंकारी के पास से भी लक्ष्मी खिसक जाती हैं, रहती कहाँ हैं? आप समझो जहाँ शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक होता है,
तो निर्धनता आने लग गई, गरीबी आने लग गई। तब उसने कहा लो भाई अब धन को निकाल लिया जाए। और ताम्रपत्र निकाला, पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, कर विचार वज चार ही और नैनन निरख निहार और शिव वाले के शिखर पर माल गड़ो है साथ। पढ़ा उसने तो कहा शिवालय के देवालय के, लिखा था देवालय के शिखर पर। यानी देवालय किसको कहते हैं? मंदिर को कहते हैं। तो कहा देवालय के शिखर पर माल गड़ो है साथ। तो कहा इसका गुम्बद को तोड़ दें तो धन मिल जाएगा। गुम्बद तोड़ दिया, नहीं मिला। दीवार भी गिरा दिया, नहीं मिला। बुनियाद तक नीचे चला गया, नहीं मिला धन, तो निराश हो गया। एक महात्मा जी थे। महात्माओं का काम क्या होता है? चलते रहना। और जिस उद्देश्य के लिए ये धरती पर आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने आपके समझो ग्रह त्यागा है, वस्त्र वो त्याग दिया गृहस्थी का, दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो उस उद्देश्य की पूर्ति को करना चाहिए। एक जगह रुक जाने पर क्या होता है कि जैसे पानी अगर रुक जाए तो गंदा हो जाता है, और अगर पानी बहता रहे तो गंदगी नहीं आती है। ऐसे ही रमता योगी बहता पानी, संतों को चलते रहना चाहिए। चलते रहते थे। तो जब उस गांव में पहुंचे, पहले भी महात्मा आते रहते थे, उसी रास्ते चले जाते थे। गांव में भी धार्मिक आदमी के यहाँ रुक जाते थे। तो देखा भाई गांव तो वही है, लोग भी वही हैं। पूछा भाई यहाँ एक देवालय था, मंदिर बना हुआ था, तो वो तो नहीं दिखाई पड़ रहा। बोले वो ढह गया। अरे भाई रहने लायक तो नहीं था, गिरने लायक तो नहीं था, कैसे गिर गया? तो किसी ने कहा कि जमींदार के सेठ के बच्चे ने उसको तोड़वा दिया। तोड़वा दिया? क्यों तोड़वा दिया? दान के लालच में। बोले उसको बुलाओ। पूछा भाई तूने मंदिर को तोड़वा दिया? मंदिर तो लोग बनवाते हैं, और मंदिर तूने तोड़वा दिया, ऐसा क्यों किया? बोला मैं क्या करूं, मुझे गरीबी आ गई, निर्धनता आ गई, और हमारे पिताजी लिख करके मेरे पास ताम्रपत्र गए थे कि जब तुमको जरूरत पड़े तब तुम धन को निकाल लेना। तो मैंने तोड़वाया तो धन भी नहीं मिला, मंदिर भी टूट गया। महाराज बताओ क्या करें? महात्मा जी ने कहा ले आओ ताम्रपत्र को। ताम्रपत्र को पढ़ा उन्होंने। तब उससे कहा कि तू धन चाहता है? बोले हाँ महाराज जी, बहुत कमी हो गई धन की, मेरे पास बड़ी दिक्कत हो गई। बोले मैं तो तेरा पाई पाई निकलवा दूंगा, सब निकल जाएगा, लेकिन तुझको उसी तरह से मंदिर फिर बनवाना पड़ेगा, उतने ही नाप तोड़। और जब बनकर तैयार हो जाएगा तब तुम मुझे बताना और मैं आकर के निकलवा दूंगा। तो बन गया मंदिर, बनवा दिया उसने उसी नाप तोड़ का। और फिर महात्मा जी को बुलाया, ठहरा दिया। और जब 4 बजा तब उन्होंने कहा चल अब धन को पहले दिलवा दें, उड़वा दें। तो गए, मंदिर की परछाई जहाँ पड़ रही थी वहीं कहा खोदो। खोदा। 4 बजे शाम को जब परछाई मंदिर की जहाँ पड़ी उसी जगह पर खुदाई हुई तो बहुत सारा धन मिल गया, खजाना मिल गया। तब वो पछताया। बोले बच्चा तू इसको समझ नहीं पाया, ये बीजक है। बीजक? बीजक किसको कहते हैं? सेठ लोग जैसे ये लिख देते हैं इसे, अभी बीजक बनाते हैं, भाई खाता जिसको कहते हो। तो वो बोले ये बीजक है, और ये किताबें भी बीजक हैं, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये बीजक हैं। इनको पढ़ करके कोई भी
आप ये समझो पंडित नहीं बन पाया। कहा ना, पोथी पढ़ पढ़ जब वो पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर क्या है? वही शब्द जो उतारा गया, सुबह बताया था आपको, ऊपर से आया है। उसकी जानकारी जब हो जाती है तो वही पूरा विद्वान हो जाता है। आप समझो, उसकी जानकारी जब हो जाती है, उसका जब दर्शन मिल जाता है, तब मालामाल हो जाता है हर तरफ से। तो किताबों को पढ़ करके यानी कोई भगवान को आज तक पाया नहीं पाया है और भटकता रह जाता है। बल्कि जब उसका अर्थ नहीं समझ पाता है तब अभाव आ जाता है। किसके प्रति अभाव आ जाता है? भगवान के प्रति ही अभाव आ जाता है। जैसे मंदिरों में आप देखो, पुजारी लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो उसमें चौपाई लिखी हुई है कि अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, गत न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म रघुनाथ पद यह वरदान। यह लिखा हुआ है। हमको कुछ नहीं चाहिए, अर्थ धर्म और यह सब कोई चीज नहीं चाहिए। हमको तो बस प्रभु का चरण चाहिए। उसका अर्थ ये होता है। अब आप ये समझो, पढ़ते तो हैं लेकिन उसका अनुकरण नहीं करते हैं। अनुकरण मतलब जो उसमें लिखा हुआ उसका अमल नहीं करते हैं। उसकी खोज करनी चाहिए जिससे रघुनाथ का पद मिल जाए, पैर मिल जाए। रघुनाथ किसको कहा गया? जो यानी समझो रघुकुल का मर्यादा रखने वाले राम भगवान जिनको कहा गया। लेकिन वो राम अलग थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। वो राजा दशरथ के पुत्र थे। राम का मतलब क्या होता है? जो सब जगह रम रहा हो, सब जगह वो है। कौन है वो? प्रभु है। प्रभु के अंश जीवात्माएं हैं। गोस्वामी जी महाराज ने अंदर में जब देखा, जब उनकी दिव्य दृष्टि खुली, इन्हीं दोनों आंखों के बीच की तीसरी आंख जब खुली, तब उन्होंने देखा, तब कहा सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर युग पानी। कहा सब जगह तो वही राम दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, सब जगह वही दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब आप सुन लो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि ना जानकारी से आदमी भ्रम में पड़ जाता है, भटकता रहता है। देखो, कोई अयोध्या में जाता है भगवान को खोजने, कोई काशी में जा रहा है मुक्ति मोक्ष मांगने, कोई गंगा यमुना में स्नान करके मुक्ति मोक्ष गंगा मैया से मांग रहा है। आप ये समझो, जिनसे लोग आशीर्वाद लेते हैं वो लोग भी गंगा यमुना में स्नान करके और उनसे भी वो मांगते हैं। तो ऐसे लोग भटकते रहते हैं। का दुविधा में दोनों गई और माया मिली न राम। कारण क्या रहा है? कारण यह रहा कि कोई ऐसा मिला नहीं कि जिससे उनको विश्वास हो जाए कि भगवान है और भगवान से मिला जा सकता है। और जब वो मिल जाते हैं तब विश्वास हो जाता है।